सबैलाई जय मसीह। दिन फेरि हामी यहाँ जम्मा भएका छौँ प्रभुको आराधना गर्नको लागि। अनि आशा छ तपाईलाई याद छ होला हामीले कुन पुस्तकको अध्ययन सुरु गरेका थियौँ। यदि याद छैन भने दुईटा कुरा हुन सक्छ, या त तपाईँ रेगुलर आउनु भएको छैन त्यसकारण याद छैन, अनि जो हामीले अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ त्यो धेरै बुझ्नु हुँदैन फेरि, किनभने पहिलाको अध्ययन त मा तपाईँ हुनुहुँदैन थियो। त्यस कारणले हामीले कोसिस गरौँ कि धेरैभन्दा धेरै समयमा यदि एकदम एक्सट्रिम सिचुएसन नभएपछि सम्म हामी आराधनामा अवश्य नै आउँ। हामीले फिलिप्पीको अध्ययन गरिरहेका थियौँ। यदि तपाईँलाई याद छ भने फिलिप्पीको पत्र नयाँ नियममा छ। यदि तपाईँलाई थाहा छैन भने नयाँ नियममा इफेसी पछि पाइन्छ, गलाती, इफेसी, कुलुसी भन्दा पहिला पाइन्छ। आउनुहोस् मेरो साथमा फिलिप्पीको पत्र निकाल्नु होला। फिलिप्पी 2 अध्याय कहाँ पुगेको छौँ कसैलाई याद छ? यदि हुनुहुन्थ्यो, जो पनि हुनुहुन्थ्यो, कहाँसम्म हामीले अध्ययन गरिसकेका छौँ कसैलाई याद छ? सुनिता दिदी, विनिता दिदी, सङ्गीता दिदी, राजीव ब्रदर, हजुर एकदम सही भन्नुभयो। आउनुहोस् हामीले आजको अध्ययन चाहिँ 19 देखि 30 सम्म हो, तर हामीले 12 पददेखि लिएर 30 पदसम्म हामीले पढ्नेछौँ। 12 देखि लिएर 18 पदसम्म हाम्रो सङ्गीता दिदी पढिदिनुहोस्। 12 देखि 18 हजुर। ज्योति झै चम्कनु, यसकारण मेरा प्रिय हो, जसरी तिमीहरूले सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ, मेरो उपस्थितिमा मात्र गरे जस्तो होइन, तर अब झन् बढी मेरो अनुपस्थितिमा डर र कम्प साथ तिमीहरूको आफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर्न परिश्रम गर, किनकि तिमीहरूलाई उहाँको असल अभिप्राय अनुसार इच्छा गर्ने र काम गर्ने दुवै तुल्याउनलाई परमेश्वर तिमीहरूमा काम गर्नुहुन्छ। गनगन अथवा वाद विवाद नगरी सबै काम गर्दै जाऊ, कि तिमीहरू चाहिँ निर्दोष र सुधा भएर टेढा र बरालिएका पुस्ताको बीचमा परमेश्वरका निष्खोट सन्तान हुआ, जुन पुस्ताको बीच संसारमा तिमीहरू ताराहरू चाहिँ चम्कन्छौ। जीवनको वचन दरिलो गरी पक्रिराख, ताकि म व्यर्थमा दगुरिन र मैले व्यर्थमा परिश्रम गरिन भनी ख्रीष्टको दिनमा म गर्व गर्न सकूँ। यदि तिमीहरूका विश्वासको बलिदानमाथि अर्घ बलिको रूपमा अर्पित हुनु परे तापनि म आनन्दित छु र तिमीहरू सबैसँग म रमाउँछु। त्यसै गरी तिमीहरू पनि मसँग खुसी हुन र रमाउनु पर्छ। आमेन। आजको मैले खण्ड पढिदिनेछु 19 देखि 30 सम्म। 2 अध्यायको 19 देखि 30 यही क्रममा अगाडि हामीले पढ्नेछौँ। मेरो साथमा हेर्नु होला, तपाईँसँग छ भने यहाँ लेखेको छ, म तिमी कहाँ तिमोथीलाई चाँडै पठाउन प्रभुमा आशा गर्दछु, ताकि तिमीहरूको समाचार पाएर म प्रसन्न हुन सकूँ। तिमोथी जस्तो मान्छे मसँग अरू कोही छैन, जसले साँचो मनले तिमीहरूका सम्बन्धको चिन्ता गरे। येशू ख्रीष्टका कुराको वास्ता नगरी तिनीहरू सबै आफ्नै स्वार्थ खोज्दछन्, तर तिमोथीको योग्यता त तिमीहरूलाई थाहा नै छ कि जसरी छोराले बाबुको सेवा गर्दछ त्यसरी नै तिनले मसँग सुसमाचारको काममा सेवा गरे। 23 पद, यसकारण मेरो निम्ति के कसो हुन्छ सो बुझ्न बित्तिकै तिमोथीलाई पठाउने आशा गर्दछु, अनि म पनि चाँडै आउला भनी प्रभुमा भरोसा राखेको छु। 25 देखि 28, इपफ्रोदितुस जो मेरा भाइ, सहकर्मी, सङ्गी योद्धा, सन्देशवाहक, तिमीले पठाएका सेवा गर्नलाई, जो मेरो खाँचोमा सेवा गर्नको लागि पठाइएको इपफ्रोदितुसलाई तिमी कहाँ पठाउन आवश्यक ठानेको छु, किनकि इपफ्रोदितुसले तिमीहरू सबैको निम्ति अति तृष्णा गरेको छन्।
अनि तिनी बिमारी भएको खबर तिमीले थाहा पाएकोले तिनी व्याकुल भएका छन्। 27 पद, तिनी साँच्चै बिमार थिए, यहाँसम्म कि मरन्त बिमारी थिए। परमेश्वरले तिनीमाथि दया देखाउनु भयो, तिनीमाथि मात्र होइन, मलाई शोकमाथि शोक नपरियोस् भनेर म माथि पनि दया गर्नुभयो। 28, यसकारण म तिनलाई पठाउन झन् बढी उत्सुक छु, ताकि तिनलाई फेरि देखेर तिमीहरू रमाउनेछौ र मेरो चिन्ता पनि कम हुनेछ। त्यसैले उसलाई ज्यादै आनन्दको साथ ग्रहण गर र यस्ता मानिसलाई आदर गर्ने गर, किनकि म प्रतिको तिमीहरूको सेवा पुरा गर्नलाई ख्रीष्टको कामको निम्ति तिनी मृत्युको मुखमा पुगेका थिए। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर, धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँको वचनको लागि। तपाईँले आफ्नो वचनको द्वारा देखाउनु भएको छ कि कस्तो जीवन पौलुसले जिएका थिए। 2 अध्यायको 17 पदमा हामीले हेरेका थियौँ। अनि प्रभु, हामीले 19 पददेखि लिएर 30 पदसम्म हामीले हेऱ्यौँ कि एउटा साँचो विश्वासीले, एउटा सुसमाचारको आधारमा जिउने विश्वासीले निस्वार्थ अरूको आत्मिक उन्नतिको लागि जीवन जिउँदछ। प्रभु, यसले हामीलाई सिक्नमा सहायता गर्नुहोस् अनि हामीले यसको अनुसार हामीले जीवन जिउनमा सहायता गर्नुहोस्। प्रभु, यसको द्वारा तपाईँलाई महिमा मिलोस्, तपाईँ बढ्नुहोस् अनि हामी घट्न सकौँ। प्रत्येक कुरामा तपाईँलाई महिमा मिलोस्, येशूको नाममा, आमेन। फेरि सबैलाई जय मसीह। अब आज जो खण्डको हामीले अध्ययन रिडिङ गरेका छौँ, पढेका छौँ, 19 पददेखि लिएर 30 पदमा हामीले हेर्नेछौँ। फिलिपी 2 अध्यायको 19 पददेखि लिएर 30 पदसम्म। त एउटा मुख्य कुरा आज हामी यहाँ किन भेला भएका छौँ कि हामीले परमेश्वरको वचनको द्वारा अध्ययन गरौँ, उहाँको अझै धेरै आराधना गरौँ अनि हामी अझै येशू ख्रीष्ट जस्तै बन्दै जाउँ। त त्यसै कारणले आजको खण्ड 19 पददेखि लिएर 30 पदसम्म एउटा मुख्य कुरा सिक्नेछौँ। सबैले हिन्दी बुझ्नुहुन्छ? पछाडि बुझ्नुहुन्छ? ए ठिक छ, त हामीले आज हिन्दीमै सुन्नेछौँ, ठिकै छ। सो आशा है कि 2 अध्याय 19 पद से लेकर 30 पद तक हमने जो देखा है उसी का हम अध्ययन करेंगे। तो 19 पद से लेकर 30 पद तक एक मुख्य बात जो आज हम सीखेंगे, एक आदर्श मसीह के बारे में, एक आदर्श गुड एग्जाम्पल क्रिस्चियन, यहाँ एउटा राम्रो विश्वासी, साँचो विश्वासीको कस्तो आदर्श हुँदछ त्यसको उदाहरण हामीले हेर्नेछौँ। सो क्योंकि आज मैंने जो विषय बनाया था वो नेपाली में बनाया था, फिर भी मैं हिंदी में बोलूँगा। एक सच्चा विश्वासी, नामधारी विश्वासी नहीं, एक सच्चा विश्वासी यीशु मसीह, यीशु ख्रीष्ट के लिए जीवन जीने में आनंदित होगा। तो एक सच्चा विश्वासी, एउटा साँचो विश्वासी ख्रीष्ट येशूको लागि जीवन जिउनमा आनन्दित हुनेछ। एउटा मुख्य कुरा, एउटा आदर्श क्रिस्चियन भनेको को हो? एक सच्चा विश्वासी यीशु ख्रीष्ट के लिए जीवन जीने में आनंदित होता है। तो उसमें 2 बात, पहला बात 19 पद से लेकर हम 24 पद तक देखेंगे कि वो दूसरे विश्वासी की आत्मिक चिंता करता है। तो वो व्यक्ति जो एक आदर्श व्यक्ति है वो दूसरे विश्वासी की आत्मिक चिंता करता है। तो केवल स्वार्थी में जीवन नहीं जीता है, केवल अपने में आनंदित नहीं रहता है, लेकिन दूसरे की आत्मिक उन्नति में वो आनंदित होता है। दूसरी बात हम 25 पद से लेकर 30 पद तक जो देखेंगे वो ये है कि वो एक सच्चा विश्वासी दूसरे विश्वासी के आनंद में आनंदित होता है। केवल अपने आनंद में आनंदित नहीं होता है, लेकिन दूसरे के आनंद में आनंदित होता है। तो मेरा हिंदी सब समझ रहे हैं, आशा है। माफ़ करिए अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आता है, फिर भी।
तो जो हमने अध्ययन किया है फिलिपियो 2 अध्याय 1 से लेकर 18 तक हमने देख लिया है। और पौलुस बार बार ये एक बात को सिखा रहे हैं, जिसे एक अध्याय के आप 27 पद में देखेंगे। तो एक अध्याय के 27 पद में पौलुस कहता है, केवल इतना करो कि तुम्हारा आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। तो तुम चाहते हो कि मसीह के अनुसार जीवन जियो, सुसमाचार के अनुसार जीवन जियो। तो पौलुस कहता है, एक बात मैं चाहता हूँ, जिससे चाहे मैं आकर देखूं अथवा दूर रहूं, मैं तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक आत्मा में स्थिर हो, एक मन होकर एक साथ मिलकर सुसमाचार के विश्वास के लिए संघर्ष करते हो। ये पौलुस की चाहना है। अगर हम और आप होते और अपने चेले को बोल रहे होते तो क्या बोलते हैं? केवल इतना करो, ठंडी का समय है ना, बढ़िया मेरे लिए इंतजाम करके रखना, मैं तुम्हारे घर आऊँगा, बढ़िया खाना चाहता हूँ, है ना। लेकिन पौलुस कह रहा है, मैं जेल में हूँ और अपने बारे में बात नहीं कर रहा है। कह रहा है, मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ कि चाहे मैं आऊँ चाहे ना आऊँ, लेकिन तुम एक आत्मा में एक मन होकर एक साथ मिलकर तुम चलते रहो। और ये जब तुम करोगे तो ये तुम्हारे उद्धार का चिन्ह है। तुम्हारे उद्धार का चिन्ह कैसे प्रकट होगा? जब तुम एक आत्मा में एक मन होके और एक साथ मिलकर चलोगे। तो हमें अपने जीवन को जांचना है, जैसे हमने फिलिपियो का अध्ययन किया है, क्या हमारा जीवन ऐसे पाया जा रहा है कि नहीं। और 2 अध्याय में जब हम आएंगे 1 पद से लेकर 3 पद तक, फिर वो कहता है तुम एक मन, 2 अध्याय का 1 से लेकर 3 पद तक, एक मन, एक प्रेम, एक भावना, एक दृष्टिकोण रखो। एक मन, एक प्रेम, एक भावना, एक दृष्टिकोण। 10 मन नहीं, विभिन्न विचार नहीं, एक मन, एक ही प्रेम, मसीह के प्रेम, एक ही भावना, एक ही लक्ष्य, एक ही दृष्टिकोण रखो। तो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें दूसरे से प्रेम करना पड़ेगा। एक मन होने के लिए, एक भावना होने के लिए हमें अपने आप को नम्र करना पड़ेगा। हमें दूसरे की सुनने के लिए तैयार होना पड़ेगा। हमें घमंडी नहीं होना पड़ेगा। अगर घमंडी होंगे तो एक मन कैसे होंगे? अगर झगड़ालू होंगे तो एक मन कैसे होंगे? अगर प्रेम नहीं करेंगे तो एक मन कैसे होंगे? और दूसरे को क्षमा करना पड़ेगा। और पौलुस इन बातों को बताता, और दूसरों को अपने से उत्तम समझना पड़ेगा और दूसरों के हित की चिंता करनी पड़ेगी, केवल अपने हित की नहीं। अगर हम संसार में नजर उठा के देखें, इधर से लेकर उधर तक, दाएं से लेकर बाएं, पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, तो सुबह लोग उठते हैं तो सबसे पहले किसके बारे में सोचते हैं? मैं कैसे बेहतर बनूं, मेरे पास और पैसा कैसे होगा। लेकिन यीशु मसीह के बारे में सुबह उठ के कोई जल्दी नहीं सोचता हो, आज मैं कैसे मसीह जीवन जी सकता हूँ, आज मैं कैसे दूसरे से प्रेम कर सकता हूँ, आज कैसे मैं अपने आप को नम्र कर सकता हूँ, आज मैं कैसे किसी को क्षमा कर सकता हूँ विश्वास में। और न केवल इतना, वो कह रहा है तुम ऐसा कैसे करने पाओगे। वो उदाहरण देता है 6 पद से लेकर 8 पद तक, यीशु मसीह का उदाहरण। तुम यीशु की ओर देखो, तुम्हारी नजरें यीशु की ओर होंगी। तो यीशु मसीह ने क्या किया? वो जो परमेश्वर है, वो जो दुनिया का मालिक है, वो सृष्टि करता है, उसने अपने आप को नम्र कर दिया। उसने यहाँ तक नम्र कर दिया कि वो मृत्यु भी सह ली उसने, वो क्रूस पे चढ़ गया। तो हम और आप तो प्रभु नहीं है, हम और आप तो राजा नहीं है, हम और आप तो सृष्टिकर्ता नहीं है, तो उससे बढ़कर नम्र क्यों नहीं होंगे? उससे बढ़कर दूसरे से प्रेम क्यों नहीं करेंगे? एक बड़ा उदाहरण देता है, यीशु की ओर देखो, यीशु का अनुसरण करो। फिर 12 पद से लेकर 18 पद तक हम देखते हैं वो आत्मिक जीवन कैसे एक मसीह को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना, उसके बारे में बात करता है और अपना उदाहरण देता है। 17 पद में कहता है, यद्यपि मैं तुम्हारे विश्वास के बलिदान और उपासना पर अर्घ के समान उड़ेला जाता हूँ। वो कह रहा है मैं जेल में हूँ, मेरा जीवन सांसारिक रूप से खत्म हो रहा है, मैं ताड़ना को सह रहा हूँ, मैं दुख का सामना कर रहा हूँ। 2 का 17 और 18 में मैं यद्यपि मरने के कगार पे हूँ, लेकिन मैं आनंदित हूँ। और कहता है 2 का 17 में कहता मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद मनाता हूँ। हम लोग कब आनंदित होते हैं?
जब हमारे बच्चे पास हो जाते हैं, जब हमारा पैसा बढ़ने लगता है, जब हमें कुछ गिफ्ट मिलता है, जब सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, हम आनंदित होते हैं। लेकिन पौलुस के ऊपर स्थिति कैसी है? वो कहाँ पे है? जेल में। लेकिन फिर भी वो कहता है जेल मुझे प्रभु में आनंद होने से नहीं रोक सकता। जेल मुझे प्रभु के पीछे चलने से नहीं रोक सकता। जेल मुझे प्रार्थना करने में से नहीं रोक सकता। तो एक बड़ा उदाहरण हमने यीशु मसीह का देखा, जिसने अपने आप को नम्र किया। यहाँ हम पौलुस का उदाहरण देख रहे हैं। पौलुस जो कि फरीसी था, वो बहुत शिक्षित व्यक्ति था, वैज्ञानिक था, पढ़ाई के हिसाब से बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन उसने अपने आप को दूसरे लोगों के आत्मिक जीवन के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचार के लिए अपने आप को दे दिया। वो जेल में है, वो चोरी के कारण नहीं, जेल में है किसी की हत्या के कारण नहीं, जेल में है किसी के साथ दुर्व्यवहार के कारण नहीं, जेल में है लेकिन सुसमाचार के कारण। ये तो खुशी की बात। और 18 पद में कहता है, मैं निवेदन करता हूं कि तुम भी इसी प्रकार आनंदित रहो। मैं आनंदित हूं, तुम भी आनंदित रहो। किस बात में? कि तुम बीमार नहीं हो। किस बात में? कि तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता किसी के पास पैसे की कमी नहीं है, सबके पास पैसे की कमी है। और वो कहता मैं निवेदन करता हूँ। निवेदन का मतलब विनय करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्लीज तुम आनंदित रहो। सांसारिक वस्तुओं में आनंद मत ढूंढो। संसार का आनंद आज है, खत्म हो जाएगा, लेकिन जो प्रभु में आनंद है वो सदा सर्वदा का, वो अनंत काल तक का। तो अब ये था जो हमने पहले देखा। तो आशा है अगर आप नहीं इन बातों का, आप इन वचन को आपने नहीं पढ़ा और नहीं सुना है, तो आप फिर से जाके सुन सकते हैं और ज़रूर सुनिए, तब आज का खंड आपको समझ में आएगा। अब एक बहुत बड़ा फिर उदाहरण देता है। तो आप हो सकता है कि अरे यीशु मसीह तो परमेश्वर थे, उन्होंने अपने इतना बड़ा काम किया, कोई बड़ी बात हो सकता नहीं है। आप कहें पौलुस तो प्रेरित था इसलिए उसने ऐसा किया। लेकिन 19 पद से लेकर 30 पद तक एक साधारण जो विश्वासी लोग हैं कलीसिया के, उनका उदाहरण देता है। ये केवल यीशु की बात नहीं, ये केवल प्रेरित की बात नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका नाम तीमुथियुस है, एक दूसरा व्यक्ति इपफ्रुदीतुस है, वो जो साधारण कलीसिया के विश्वासी है। ये प्रेरित नहीं है, लेकिन उनका जीवन देखिए। 19 पद में देखिए वो क्या कहता है, मुझे आशा है, मुझे प्रभु में आशा है कि मैं शीघ्र तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजूंगा। तो आज का जो खंड है एक आदर्श मसीह के बारे में, तो यहाँ से हम आगे देखेंगे। एक सच्चा विश्वासी मसीह के लिए जीवन जीने में आनंदित होता है, और उसमें दो बात 19 से लेकर 24 पद तक दूसरे विश्वासियों की आत्मिक चिंता करता है। दूसरी बात, दूसरे विश्वासियों के आनंद में आनंदित होता है। तो 19 पद से आगे मेरे साथ आगे देखिएगा। तो दो काम करेंगे, मुझे आप सुनिए और आप बाइबल में भी देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या सच में बाइबल से कह रहा हूँ या अपने मन से कह रहा हूँ। 19 पद, प्रभु यीशु में मुझे आशा है कि मैं शीघ्र तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजूंगा। तो उसकी आशा किस में है? प्रभु यीशु में। और ये नहीं कह रहा मैं प्रेरित हूँ और मैं जो करना चाहूँ वो करूँगा, मेरे में इतना ताकत है। वो कह रहा है मैं फिर भी प्रभु में आशा लगाए रखा हूँ और कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजूंगा, जिससे तुम्हारे विषय में सुनकर मुझे प्रसन्नता हो। ये किसको लिख रहा है? फिलिप्पी की कलीसिया, जो कि बहुत दूर है, बहुत दूर है, और ये रोम में है, और उनको चिट्ठी लिख रहा है। वो क्या कह रहा है? मुझे आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजूंगा। क्यों भेजूंगा? कि मुझे आशा है कि तुम्हारे पास भेजूं और तुम्हारे विषय में सुनकर मुझे प्रसन्नता हो। तो मैं तुम्हारे पास तीमुथियुस को भेजूंगा, और तीमुथियुस तुम्हारे बारे में कुछ समाचार सुनेगा और वो लेके आएगा, आत्मिक जीवन के बारे में पता कहेगा, और तुम्हारे बारे में सुनकर मुझे खुशी होगी। तो उस समय में फ़ोन का ज़माना नहीं था, उस समय इंटरनेट का ज़माना नहीं था। उस समय में मुझे याद है जब मैं हॉस्टल में था, तो उस समय में ज़्यादा मोबाइल नहीं था, बहुत पता नहीं, टेलीफोन का ही ज़माना था, मोबाइल तो थोड़ा बहुत था। तो मैं हॉस्टल में था, वहाँ से अपने भाई को
बात करने के लिए मुझे चिट्ठी लिखना पड़ता था, और पता नहीं चिट्ठी कब पहुंचेगा। तो ये उत्तर प्रदेश में ही एक जगह की बात कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पे जो चिट्ठी लिखा जा रहा है वो दूसरे देश से दूसरे देश में लिखा जा रहा है। तो पौलुस लिख रहा है, और जब उसके बारे में खबर उसको तीमुथियुस से मिलेगा तब वो क्या होगा? खुश होगा। पौलुस को क्या चीज़ खुश करती है? आपको और हमको कौन सी बात खुश करती है? तो यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारे विषय में सुनकर मुझे प्रसन्नता होगी। आप किस बात से प्रसन्न होते हैं? पौलुस तो दूसरे की आत्मिक उन्नति से प्रसन्न होता है। क्या आप दूसरे को आत्मिक उन्नति में बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, उसमें खुश होते हैं? है ना संजय भैया? हमको कौन सी बात आनंदित करती है? क्या आप समझ रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं? और पौलुस कहता है तीमुथियुस के बारे में, देखिए गवाही क्या देता है पौलुस, जिसको पौलुस भेज रहा है। तीमुथियुस कैसा व्यक्ति है? 20 पद में देखिए वो क्या कहता है, मेरे पास उसके जैसा उसके सदृश अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। तो पौलुस कह रहा है मैं यहाँ पे हूँ और मेरे पास इसके समान दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। वो जवान था जब पौलुस के साथ में सेवा में चला और उसके साथ में आत्मिक जीवन में आगे बढ़ा, और पौलुस के बारे में गवाही देता है तीमुथियुस के बारे में, कहता है मेरे पास उसके जैसा कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। क्या है उसकी खासियत? कि जिसे शुद्ध मन से तुम्हारे संबंध में चिंता हो, तुम्हारे बारे में चिंता करता है शुद्ध मन से। तो हो सकता है कोई व्यक्ति हो जो चिंता दिखाते हो केवल दिखाने के लिए, दिखावे के लिए, ढोंग के लिए, है ना। कई लोग दूर से जेमेसी बोलेंगे, अरे हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके साथ कभी मिलना नहीं पसंद करेंगे, दूर दूर। तो मतलब उसको बोलेंगे ढोंग, दूर रहना चाहते हैं। कर अरे बहुत दूर से, आप दूर से ही ठीक है, ज़्यादा नज़दीकी अच्छा नहीं, क्योंकि वो आप में दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि वो आपसे प्रेम नहीं करते। अगर क्या आपको भी सोचना है, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जीवन में आपने ऐसा निवेश किया है? तो पौलुस कह रहा है तीमुथियुस जो है तुम्हारे विषय में चिंता करता है। तो ये क्या है? ये स्व केंद्रित जीवन नहीं जी रहा है तीमुथियुस, केवल अपने बारे में नहीं सोच रहा है। ये नहीं सोच रहा है कि कैसे मेरा परिवार बढ़िया हो जाएगा, कैसे मेरे बच्चे बढ़िया एजुकेटेड हो जाएंगे या नाम कमाएंगे, है ना। समझ रहे? कह रहा लेकिन पौल जो तीमुथियुस है वो शुद्ध मन से तुम्हारे विषय में चिंता करता है। संसार किसके बारे में चिंता करता है? संसार, समाज के लोग किसके बारे में चिंता करते हैं? आपके आसपास में जो लोग हैं किसके बारे में चिंता करते हैं? हाँ जी, थोड़ा आपको भी बोलना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो नहीं सुन। लेकिन तीमुथियुस किसकी चिंता कर रहा है? दूसरे विश्वासी के लिए। और जो पौलुस ने कहा था केवल अपनी ही नहीं लेकिन दूसरे के भी हित का चिंता करो। और यीशु मसीह का उदाहरण, यीशु ने हमारी चिंता की, यीशु हमारे लिए संसार में आ गया, यीशु हमारे उद्धार के लिए संसार में आ गया। क्या ये अद्भुत बात है? क्या ये बात आपको खुश करती है? या कहते हैं अरे आज तो हम कुछ और सुनने के लिए आए थे, आज हमने सोचा था बढ़िया कुछ मिलेगा कि आप सफल व्यक्ति होंगे, आप कभी हार का सामना नहीं करेंगे, आपको परमेश्वर का वचन कहता है सिर नहीं पूछ नहीं सिर ही बनाएगा। क्या ये सुनने के लिए आए थे? आप कहते अरे क्या सुनाया जा रहा है ये? तीमुथियुस की ओर देखें। और 21 पद में क्या कहता है? क्योंकि सब उसके विपरीत जैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं? 21 पद मेरे साथ में देखिए सब। अगर आपके पास बाइबल है तो 21 पद में कहता है क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु की, अपने स्वार्थ की। उठना अपने बारे में, उठने के बाद दिन भर जितने समय में हम मार्केट में रहते हैं, जितना समय हम अपने कार्य में रहते हैं, मैं पैसा 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 कैसे और अधिक बढ़ जाए। यहाँ क्या कहता है? तीमुथियुस
कैसा है? तुम्हारे विषय में चिंता करता है। तुम्हारे विषय में चिंता करने का अर्थात यीशु के संबंध में बात करता है। लेकिन दूसरे लोग क्या हैं? तो हमें अपने अपने जीवन को भी जांचते चलना है। तो हम कहाँ पाए जाते हैं? तो 21 पद में कहता है, अन्य लोग जो कि केवल अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, न कि यीशु की खोज में। आप और हम कहाँ पाए जाते हैं? क्या तीमुथियुस के जैसा जीवन है? या 21 पद में जो व्यक्ति लोग हैं उनके समान का जीवन, केवल अपने स्वार्थ के? पौलुस जब जेल में है और उसने लिखा 1 अध्याय के 21 पद में, वो कहता है मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ है। आपके लिए जीना किसके लिए? अपने बच्चों के लिए? बढ़िया बच्चा बनाएंगे आइंस्टाइन जैसा, अगला अंबानी अडानी वही बनेगा? या आप यीशु मसीह के राज में देखना चाहते हैं अपने बच्चे को? आप उसके उद्धार को देखना चाहते हैं? क्योंकि संसार में जितना आप समय व्यतीत करेंगे, सांसारिक बातें आपको दिमाग में वही भरेंगी, जो सुनेंगे वही दिमाग में चलेगा। तो इसीलिए आपको वचन पढ़ के कई बार खुशी नहीं होगी, अरे ये क्या बात कर रहा है। यीशु मसीह की चिंता करना, यीशु मसीह के बारे में सोचना, अपना त्याग करना। मैंने तो सोचा था कुछ और है। अपना इनकार करना, स्वयं पे केंद्रित जीवन नहीं जीना। तो संसार जब देखता है तो लोग सुबह उठ के क्यों पढ़ाई करते हैं? इसलिए नहीं कि वो बढ़िया यीशु मसीह के पीछे चल सके, इसलिए नहीं कि बहुत बढ़िया व्यक्ति बन सके, इसलिए कि ज़्यादा पैसा कमाए। कल बढ़िया नौकरी होगा तो ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा आराम होगा। किसके बारे में सोचते हैं? नींद त्यागते हैं। अपने बच्चे का ट्यूशन और एजुकेशन पे कितना पैसा लगाते हैं और प्रभु को कितना देते हैं, सोच लीजिए। 10 ट्यूशन इधर लगाएंगे, 10 ट्यूशन उधर लगाएंगे, अपने खुद भी देखेंगे। क्या प्रभु के बारे में इतना ही आप अपने बच्चों की करते हैं? जितना आप सांसारिक शिक्षा उसको दे रहे हैं, तो क्या उतना ही प्रभु की शिक्षा उसको दे रहे हैं? या आप सोचते हैं ठीक है कल देख लेंगे, प्रभु को हल्के में लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं पौलुस? उसकी चिंता करता है। हमें और आपको अपने बच्चे की चिंता करना, अपने माता पिता की चिंता करना, जो अन्य विश्वासी हैं अविश्वासी है उसकी चिंता करना। क्या हम और आप पौलुस के जैसे और तीमुथियुस के जैसे हैं? आखिर तीमुथियुस ऐसा जीवन क्यों जी रहा है? यीशु मसीह के कारण। अभी हमने कितने दिन पहले क्रिसमस मनाया था, आज कितना तारीख है? 1 महीना भी नहीं हुआ और भूल गए होंगे कई लोग। क्रिसमस के 1-2 हफ्ते पहले बहुत खुश, अरे हमने कैरल सिंगिंग नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, खूब उत्साहित। अब उसके बाद खत्म। यीशु मसीह के बारे में सोचना केवल क्रिसमस के 1 हफ्ते पहले नहीं है। 24 घंटे, 7 दिन, 365, 12 महीने उसी के लिए जी। मैं तो स्वर्ग जाएंगे और प्रभु पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? प्रभु मैंने अपने बच्चे को बढ़िया एजुकेशन दिया, मैंने बढ़िया से कमा के उसके लिए एफडी और आरडी और ये करके रखा, क्या फायदा? परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सारे जगत को प्राप्त कर लो लेकिन अपने प्राण की हानि उठाओ। कल तो आप चले जाएंगे, आप अपने बच्चे को कहाँ छोड़ के जाएंगे? आपका बच्चा केवल कुछ समय के लिए आपके पास है और कल बड़ा होने के बाद आपकी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि वो बड़ा हो जाएगा, अपने अनुसार चलेगा। तब आप सुसमाचार नहीं सुना पाएंगे उसको। 22 पद में देखिए क्या कहता है तीमुथियुस के बारे में। उसकी गवाही क्या है? परंतु तुम्हें उसकी योग्यता का प्रमाण मिल चुका है, तुमने देखा है, मैं केवल बात नहीं कर रहा हूं। तीमुथियुस की योग्यता का प्रमाण मिल चुका है। क्या कलीसिया के लोग हमारे विषय में ऐसे गवाही दे सकते हैं? हाँ वो बहन, मुझे विश्वास है, हाँ मुझे भरोसा है, वो सुसमाचार के लिए जीने और मरने के लिए तैयार है। सुसमाचार का दिन है, एक दिन नियुक्त किया, हाँ वो लोग आएंगे, मुझे तो कॉल करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इवेंजलिज्म करेंगे। क्या हमारी ऐसी गवाही है? 22 पद में देखिए वो कहता है
परंतु तुम्हें उसकी योग्यता का प्रमाण मिल चुका है कि सुसमाचार प्रचार में उसने मेरा हाथ ऐसे बटाया है जैसे पुत्र पिता का। तिमोथी जवान है। आज अभी जवान को क्या करना चाहिए? आज के संसार के हिसाब से बढ़िया कैरियर बिल्डअप करना चाहिए। लोग तो यही सोचते हैं ना। लेकिन ये तिमोथी जेल में सुसमाचार के लिए ओके, संसार क्या गया? अरे ये तो समय बर्बाद कर रहा है, ये तो अपना भविष्य बर्बाद कर रहा है। तो संसार में भविष्य सुरक्षित करना हवा पकड़ने के समान है। आपने कभी हवा पकड़ने का प्रयास किया है? संजय भैया, हवा पकड़ा कभी? नहीं पकड़ा? चलिए हम लोग चर्च के बाद हवा पकड़ते हैं। कितना पकड़ पाएंगे? कितना किलो बटोर लेंगे? संसार में आनंद ढूंढना भी ऐसे ही। संसार में अगर आप आनंद ढूंढेंगे, आप सोचेंगे थोड़ा थोड़ा करके ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये आनंद करेंगे, वो आनंद करेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम हवा पकड़ लो। तो 21 पद के विपरीत में तीमुथियुस की गवाही क्या है? तुम्हें उसकी योग्यता का प्रमाण मिल चुका है। उसने सुसमाचार के लिए कैसे अपने आप को दे दिया है? जैसे एक बेटा अपने बाप की सहयोग करता है। तो उम्र में पौलुस बड़ा है, उसने उसको आत्मिक रूप से आगे बढ़ाया है, तो उसको आत्मिक रूप से बेटा कहने के लिए नहीं लजाता है, क्योंकि वो छोटेपन से ही पौलुस के साथ में रहा है। ये उसका आत्मिक ही संबंध है, सांसारिक सामाजिक नहीं है। ये आपके पारिवारिक संबंध से बढ़कर है, ये आपके खून से बढ़कर है। आपके माँ बाप हो सकता है विश्वासी नहीं है, तो उस संबंध से बढ़कर ये संबंध आपका है, क्योंकि यीशु मसीह के लहू से हम लोग एक परिवार बने। ये नया परिवार किसके लहू से तैयार किया गया है? यीशु मसीह के। तो ये लहू का नाता है, हमारा और आपका इस लहू का नाता है। तो इसीलिए आप मेरे भाई, आप मेरे बहन, आप मेरी दीदी, आप मेरे आंटी, आप मेरे अंकल, जो भी आप पढ़ते हैं, तो इसलिए हम आपकी और एक दूसरे की चिंता करते हैं। इसीलिए तीमुथियुस जब जेल में है तो उनकी चिंता कर रहा है। तीमुथियुस ने कैसा जीवन किया? उसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। वो पौलुस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सुसमाचार के लिए अपने आप को दे दिया। आप और हम अभी इस समय में, आपके और मेरे लिए सोचने की बात, एक प्रश्न है ना, मेरे और ध्यान दीजिए। एक प्रश्न ये है, आप और हम किसकी सेवा कर रहे हैं? तो यहाँ पे तीमुथियुस का उदाहरण दिया गया 22 पद में कि वो क्या कर रहा है? सुसमाचार की सेवा कर रहा है। आप और हम किसकी सेवा कर रहे हैं? हाँ जी, इधर इधर जरा ध्यान दीजिए। आप और हम किसकी सेवा कर रहे हैं? दाऊद भैया, आप और हम किसकी सेवा कर रहे हैं? तो ये बात दूसरे लोग हमारे बारे में कहना चाहिए, क्योंकि हमें अपने बारे में, हम अपने बारे में कैसा विचार रखते हैं? हाँ जी, मेरी ओर देखिएगा। हम अपने बारे में कैसा विचार रखते हैं? हम अपने पाप को देखते हैं? हम किसके पाप को देखते हैं? हम अपने बारे में उच्च विचार रखते हैं ना, अरे मेरे जैसा तो कोई अच्छा है नहीं, सब बेकार, सब बेकार है, मैं ही अच्छा हूं, है ना? ये पाप के कारण धोखे में है। और आप और हम किसकी सेवा कर रहे? देखिए 23 पद में क्या कहता है पौलुस। इसीलिए 23 पद में मेरे साथ देखिए जरा। इसलिए मैं आशा करता हूं 23 पद में कि अपने संबंध में ज्यों ही मुझे कुछ मालूम हो जाएगा, मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। तो पौलुस अभी तीमुथियुस को नहीं भेज रहा है वहाँ रोम से, अभी कुछ इंतजार करने के बाद उसको भेजने की योजना है, ये भेजने की योजना है। और वो कहता है 24 पद में, और प्रभु में मुझे भरोसा है कि मैं स्वयं भी सीख रहा हूँगा। तो क्या कहता है? बार बार प्रभु में भरोसा, प्रभु में आशा, प्रभु में निर्भरता। हम जब भी हम अपना काम करते हैं तो कैसे करते हैं?
मैं कर सकता हूँ, मैं इस तरीके से करूँगा कि सही होगा। और जब हम जो भी हम योजना बनाते हैं तो क्या होता है, असफल हो जाता है ना। तो यहाँ क्या कहता है पौलुस 24 पद में, प्रभु में मुझे भरोसा है। आपको किस में भरोसा है? आप जो काम कर रहे हैं उस पर किस पे आप भरोसा कर रहे हैं? क्या आपका और हमारा जीवन समान है, पौलुस के समान है क्या? सच में कि कलीसिया के लोग आपके बारे में गर्व कर सकते हैं, हाँ वो भाई प्रभु के लिए समर्पित है, हाँ वो बहन प्रभु के लिए समर्पित है। आजकल मेरे मोबाइल में कई दिन से अलार्म लगे तो 5 बजे बज जाता है, कभी 4:30 बजे बज जाता है। तो मुझे अब या तो उठ के बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बिस्तर के बगल में, तो मैं नींद में भी उसको बंद करना जान गया हूँ, तो नींद डिस्टर्ब भी नहीं होता, मैं बंद भी कर देता। तो हमें सोते सोते भी हमें सुसमाचार इससे भी अधिक आना चाहिए, इससे भी ज़्यादा सोचना चाहिए। तो कहने का मतलब जब हम सुसमाचार की बात करें तो ऐसा नहीं अरे ये क्या होता है, ये क्या है। जब हम दूसरे को सुसमाचार सुनाने की बात करें तो हमें प्रार्थना करने की बात करें, अरे आता नहीं, क्योंकि हम समय नहीं दे, क्योंकि हमने प्राथमिकता नहीं बनाया। हमें पैसे के बारे में सोचने में कितना ज़्यादा समय तो नहीं लगता, लेकिन प्रभु के बारे में सोचने में कितना समय लगता, नहीं आता। तो हमें क्या करना, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मुझ पे दया करिए, प्रभु मैं पापी हूँ। प्रभु पापियों की प्रार्थना सुनता है, और यीशु मसीह पापियों के लिए संसार में आया। यीशु ने कहा मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ। अगर आप सोचते हैं कि मैं धर्मी हूँ, मैं ठीक ठाक हूँ, यीशु आपके लिए नहीं आया, यीशु पापियों के लिए आया। आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, यीशु के पास जाइए, वो आपको सामर्थ्य देंगे। आप अपने अनुसार जीवन जिएंगे, निराशा हाथ लगेगी, आप दूसरे के सामने ढोंग कर सकते हैं कि मैं बहुत आत्मिक हूँ। गीत गाने में कुछ नहीं रखा कि गीत गाने में कुछ नहीं जाता है, मतलब गीत गाएंगे 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे के बाद इमोशनली डाउन हो जाएंगे, गिटार बंद हो जाएगा, आपका आत्मिक जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन हम वास्तविक जीवन जीने में विश्वास करते हैं। पौलुस जब जेल में है, क्या वो गिटार सुन रहा है कि ड्रम सुन रहा है? कौन सी बात उसको उत्साहित कर रहा है, ड्रम और गिटार और ये इलेक्ट्रिक चीजें या परमेश्वर का वचन? इसीलिए जेल में है, वो क्या कहता है, मैं आनंदित हूं और निवेदन करता हूं तुम भी आनंदित रहो। आपको कौन सी बातें आनंदित करती है? और 25 पद से आगे हम एक दूसरे व्यक्ति के बारे में देखेंगे, एक सच्चा मसीही कैसा होना चाहिए। वो व्यक्ति है इपैफ्रोदितुस। 25 पद में देखिए वो क्या कहता है, इपैफ्रोदितुस, फिर भी मुझे आवश्यक जान पड़ा कि अपना भाई सहकर्मी, संगी योद्धा तथा तुम्हारे संदेशवाहक और आवश्यक बातों में मेरी सेवा करने वाला इपैफ्रोदितुस को तुम्हारे पास भेजूं। तो कह रहा है मैं तीमुथियुस को अभी नहीं भेज रहा हूँ, कुछ पता लगने पर मैं भेजूंगा, लेकिन मैं किसको भेज रहा हूँ, इपैफ्रोदितुस। ये कठिन नाम है, अगर आप अपने बच्चों का नाम रखना चाहें तो रख सकते हैं, तो नाम लेने में कठिनाई होगी। क्या कह रहा है, इपैफ्रोदितुस क्या है, उसकी विशेषता क्या है, वो उसके बारे में कहता है वो मेरा भाई है, वो सहकर्मी है, वो संगी योद्धा है। संगी योद्धा का मतलब साथ में जो युद्ध करता है। वो नहीं कह रहा केवल वो साधारण व्यक्ति, वो चर्च में वो बहुत बड़ा अगुवा नहीं है। इपैफ्रोदितुस बहुत प्रेरित नहीं है। आजकल प्रेरित की बात को लेकर बहुत लोग पगलाए भी रहते हैं। आई एम अनॉइंटेड अपोस्टल, आजकल खुद ही अपने आप को अपोस्टल दे देते हैं। ये प्रेरित नहीं है ना बिनता दीदी? ये कौन है? साधारण विश्वासी। और उसके बारे में पौलुस क्या कह रहा है, वो भाई है, वो सहकर्मी है, वो संगी योद्धा है, वो संदेशवाहक है, वो सेवा करने वाला व्यक्ति, सुसमाचार संबंधित कार्य में। और उसके बारे में ये विशेषता बता रहा है। ये केवल बड़ी बातें नहीं कर रहा है। इपैफ्रोदितुस केवल बड़ी बातें करने में विश्वास नहीं करता। अच्छा, अगर आपको इपैफ्रोदितुस के बारे में जानना है ना, तो पूरा पत्री को आपको पढ़ना पड़ेगा। और फिलिप्पी की कलीसिया, आपने और हमने देखा था, जैसे फिलिप्पी की कलीसिया मैसेडोनिया प्रांत में,
वहाँ पे फिलिप्पी नगर की कलीसिया है, और उन्होंने पौलुस जो रोम में है, बहुत दूर है वो देश, इटली में, उसके पास भेजा है फिलिप्पी की कलीसिया ने, चिंता करते हुए कि पता नहीं पौलुस का क्या हाल चाल है। उस समय जैसे हमने बात किया, फ़ोन करते सुविधा था नहीं, ईमेल की सुविधा थी नहीं, तो जाने पौलुस का क्या हाल चाल है। वो तो जेल में, हमने सुना है, पता नहीं। तो हम चिंता करते हुए वो लोगों ने इपैफ्रोदितुस को भेजा। और आप मेरे साथ देखना चाहते हैं कि फिलिप्पी की कलीसिया ने किस प्रकार से सुसमाचार में सहभागिता किया। आप दूसरा कुरिन्थियों खोल लीजिए, दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 1 पद से लेकर 5 पद तक। दूसरा कुरिन्थियों संजय भैया जरा पढ़ देंगे। कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है, आप खोल सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय 1 से लेकर 5 पद तक। हे भाइयों, अब हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह के विषय में बताना चाहते हैं जो मसिडोनिया के कलीसिया पर हुआ। कौन लिख रहा है? पौलुस लिख रहा है। किसको लिख रहा है? कुरिन्थियों की कलीसिया को लिख रहा है। क्या कह रहा है? मसिडोनिया की कलीसिया, अर्थात ये वो कलीसिया है जो फिलिप्पी में। वो क्या कर रहा है? उन्होंने क्या किया? संकट की कठिन परीक्षा में उनके अपार आनंद और घोर दरिद्रता के फलस्वरूप उनकी उदारता उमड़ पड़ी। तो 2 पद में कह रहा है संकट की कठिन परीक्षा है उनके जीवन में, और वो कह रहा है घोर दरिद्रता। दरिद्रता समझते हैं? दरिद्रता, गरीबी। वो कह रहा है घोर गरीबी के मध्य में। तो हम और आप यहाँ पे घोर गरीब, कोई दरिद्र है यहाँ पे? कोई पता नहीं। अगर आप कल 2-4 दिन से भूखे हैं, 2-4 दिन से रहने के लिए जगह नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? अपार आनंद आप पड़ा है घोर दरिद्रता के फलस्वरूप। तो परमेश्वर के राज्य के लिए स्वयं को दे दिया। तो लोग कई बार सोचते हैं मैं प्रभु को दूंगा, जब प्रभु मुझे ज्यादा देगा तभी मैं दूंगा। लेकिन फिलिप्पी की कलीसिया, मैसेडोनिया की कलीसिया कैसे, किस समय में दे रही है प्रभु को? जब घोर गरीबी, केवल नहीं, घोर दरिद्रता में उदारता उमड़ पड़ी। तो हम तो गरीब है, देने में तो सब हम लोग, हम में से, क्योंकि हम सब पाप से संघर्ष करते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं, हम अपने ऊपर खर्चा करने में दिक्कत नहीं होता है। हमने खाना मतलब मोबाइल रिचार्ज करना बंद नहीं किया होगा, हमने हो सकता है चाय पीना बंद नहीं किया होगा, हो सकता है कोल्ड ड्रिंक पीना बंद नहीं किया होगा, मोमो यहाँ पे अच्छा मिलता है, मोमो खाना बंद नहीं किया होगा, बढ़िया खाना खा रहे होंगे। लेकिन प्रभु को देने की बारी जब आती है तब हम घोर दरिद्र बन जाते हैं। लेकिन फिलिप्पी की कलीसिया जो घोर दरिद्र है वो उदार है। देखिए 3 पद में क्या कहता है? मैं साक्षी देता हूं कि उन्होंने अपनी शक्ति के अनुसार, वरन शक्ति से बढ़कर, क्षमता से बढ़कर अपनी इच्छा से दिया। तो हम लोगों का पैसा अधिकतर क्या होता है? क्षमता से बढ़कर कब निकलता है? जब बच्चे के एजुकेशन की बात हो, लोन लेके भी हम दे सकते हैं। लेकिन कलीसिया में अगर हम अच्छा उदाहरण देखना चाहते हैं तो इससे बढ़िया उदाहरण नहीं मिलेगा। क्षमता से बढ़कर, हमारी क्षमता है 200 रुपये देने की, लेकिन उन्होंने क्या दिया? क्षमता से बढ़कर। हो सकता है उन्होंने सोचा 6 महीने बाद मैंने सोचा था जो कपड़ा खरीदूंगा वो कपड़ा, अरे ये पुराने कपड़े से काम चल जाएगा, लेकिन प्रभु के राज में मैं दूंगा, सुसमाचार में सहभागी होऊंगा। मैंने जूता कपड़ा नया खरीदने का प्लान किया था, अब जूता नहीं खरीदूंगा, इसी से काम चलाऊंगा, लेकिन प्रभु के लिए दूंगा। मैं सस्ती क्वालिटी का चावल खाऊंगा, लेकिन प्रभु के लिए दूंगा। मैं महीने में 1 बार हो सकता है स्पेशल खाना खाऊंगा, जो हफ्ते में 1 बार खा रहा था, उस पैसे को बचा के प्रभु के लिए दूंगा। बच्चों को जब सामान खरीदते हैं तो एक चिप्स का पैकेट कितने का आता है? 20 रुपये। और बच्चे को पता नहीं हफ्ते में कितनी बार देते हूँ। अगर आप जोड़ लीजिए, उसमें दर्द नहीं होता हमें देने में, क्योंकि वो हमारा बच्चा है।
तो हमें अपने जीवन को जांचना है। और देखिए आगे क्या कहता है, और 4 पद में, और संतों की सहायता करने में सहयोग देने के लिए हमसे बार बार विनय की। तो कह रहे प्लीज ले लीजिए, प्लीज मुझसे पैसा ले लीजिए, अरे ये भी रखा, ये भी ले जाइए। हम अधिकतर बार हमसे क्या होता है, अरे ना देखने पाए, कहीं दिख ना जाए, तो नहीं तो देना पड़ेगा, ऐसे होता है ना, कहीं दिखे ना। और 5 पद में क्या कह रहा है, अनुनय विनय की, मतलब विनय, प्लीज प्लीज ले लीजिए। 5 पद में, उन्होंने हमारी आशा से परे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पहले अपने आप को प्रभु को, फिर हमें भी दिया। तो प्रभु के राज के लिए दिया और पर्सनली उनको भी दिया। देख रहे हैं फिलिप्पी वहां मैसेडोनिया की कलीसिया के उदाहरण को। और इसी संबंध में फिलिप्पी की कलीसिया ने, जिसके बारे में हम लोग 25 पद में देख रहे हैं, इपैफ्रोदितुस को भेजा है पौलुस के पास भेंट लेकर। देखिए मेरे साथ वो क्या कर रहा है 26 पद में, वो क्या कह रहा है, क्योंकि तुमने वो क्यों भेजना चाह रहा है। 25 पद में जो बता रहा है कि मैं इपैफ्रोदितुस को भेजूंगा, 26 पद में वो कारण बताता है 2 अध्याय के 26 पद में, क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का समाचार सुन लिया था और वो तुमसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल और लालायित रहता था। तो क्या हुआ, तो इपैफ्रोदितुस मैसेडोनिया लगभग फिलिप्पी से वहाँ यात्रा करते हुए, उस समय गाड़ी की व्यवस्था नहीं है, उस समय प्लेन की व्यवस्था नहीं है, तो वो यात्रा करते हुए पता नहीं कैसा रास्ता होगा, खतरे से भरा हुआ है ना। अगर हमें जंगल में जाने के लिए कह दे कोई, इधर रास्ता नहीं है, जंगल से जाना पड़े, तो अकेले जाना आसान नहीं है। तो खतरे के रास्ते से होकर, पहाड़, ऊंचाई और गहराई से होते हुए लगभग 2 महीने की यात्रा करते हुए इपैफ्रोदितुस रोम पहुंचा। किसी रीति से, कितनी लंबी यात्रा है, 200, आपने 2 महीने की यात्रा लगातार की होगी, लगभग कभी 2 महीने की यात्रा की है। कुछ समय पिछले समय में संगीता दीदी दिल्ली बहुत यात्रा कर रही थी, तो एक दिन 18 घंटे ट्रेन भी लेट हो गई, तो वो कठिनाई का समय था ना। लेकिन इपैफ्रोदितुस के बारे में सोचिए, वो कितना लंबा यात्रा किया, लगभग 2 महीने। किस चीज के लिए, अपनी नौकरी के लिए, किसके लिए, सुसमाचार के लिए। और वो बीमार पड़ गया, पता नहीं कैसे कैसे मौसम होगा, कहाँ से होके गया होगा, बढ़िया चीज़ उसको खाने को मिला होगा कि नहीं मिला होगा, कहाँ रुकने को मिला होगा। उस समय ऐसे होटल भी नहीं थे, रेलवे स्टेशन नहीं थे कि जहाँ आप जाके रुक जाए, ऐसे आश्रम भी नहीं थे जहाँ जाके आप रुक जाएं। तो इपैफ्रोदितुस क्या हो गया, वो बीमार पड़ गया, और बीमार का समाचार तुमने सुन लिया, तुमने उसकी बीमारी का समाचार सुन लिया। तो वहाँ रोम से कोई मैसेडोनिया आ रहा होगा, तो उनको पता चला कि इपैफ्रोदितुस बीमार है, तो उन्होंने जाके फिलिप्पी की कलीसिया को बोला कि जो तुम्हारा संदेशवाहक था वो बीमार है। तो ये समाचार उनको मिलने का पता चलने पर इपैफ्रोदितुस और परेशान हो गया। 26 पद में, वो तुमसे मिलने के लिए अत्यंत व्याकुल और लालायित रहता था। तो रहता था क्यों लिख रहा है, क्योंकि चिट्ठी इसी के हाथ में दे रहा है, इसी के हाथ से वो भेजेगा। और वो क्या कह रहा है 27 पद में, वास्तव में वो बीमार तो था, यहां तक मरने पर था। कैसा बीमारी था उसको, कैसा बीमार हुआ था इपैफ्रोदितुस। तो आजकल अगर अभी इसीलिए हमें YouTube और इंटरनेट से बहुत सावधान रहें। कैसे प्रचार करेंगे, अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे कोई बीमारी छू नहीं पाएगी। पौलुस ने यहाँ तो नहीं बोला क्योंकि वो मेरे साथ था इसीलिए उसको बीमारी छू नहीं। वो कैसा बीमार था, इपैफ्रोदितुस कैसा बीमार था, मरने आटे को थे। हम तो अरे वो तो प्रेरित था, सच का प्रेरित, आज के जैसे झूठे प्रेरित नहीं, सच का प्रेरित। फिर भी उसके साथ में जो सेवा करने आए वो फिर भी क्या है, बीमार है। और इतना बीमार है 26 पद में कि वो मरने पर था। 27 पद में यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु उस पर परमेश्वर की दया हुई। उसने ये नहीं बोला मैंने यूं रुमाल घुमाया और ठीक हो गया। आप और हम इंटरनेट YouTube में किसको सुन रहे हैं, आप बड़े सावधान रहिए। क्या आप सही शिक्षक को सुन रहे कि नहीं। अगर आप
कहीं से भी देख लेंगे, अरे वो बाइबल पकड़ा मतलब सच्चा प्रचार कर रहा हो, तो आप गलत हैं। क्योंकि पुराने नियम में भी झूठे शिक्षक पाए जाते थे और नए नियम भी पौलुस लिखता है झूठे शिक्षक के बारे में, और आगे हम लोग जाके देखेंगे। अगर कोई कहता है यीशु मसीह के पीछे चलो सारी बीमारी ठीक हो जाएगी, तो उनको भेज दीजिए ट्रामा सेंटर, और कहाँ पे वो संगीता दीदी एक हॉस्पिटल गई थी, वहाँ पे बीमारों की कमी नहीं है, वहाँ पे बैठे और उनको चंगा करें। परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब केवल शारीरिक बात नहीं है, लेकिन ये उससे भी बढ़कर आत्मिक जीवन की बात है, अनंत जीवन की बात है, जो कभी खत्म नहीं होगा, अनंत काल का जीवन। और वो क्या कर रहा है, एपैफ्रोदितुस वो इतना उनसे प्रेम करता था, इतना अत्यंत व्याकुल था और लालायित रहता था। तो क्या हुआ, एपैफ्रोदितुस परेशान है क्योंकि फिलिप्पी की कलीसिया परेशान है, क्योंकि फिलिप्पी की कलीसिया इसलिए परेशान है क्योंकि एपैफ्रोदितुस बीमार है। फिलिप्पी की कलीसिया क्यों परेशान है, क्योंकि उनका संदेशवाहक बीमार है। और उनका संदेशवाहक क्यों बीमार है, क्यों परेशान है, क्योंकि वो लोग परेशान है, देख रहे हैं। तो उनकी परेशानी इसकी परेशानी बन गई। वो नहीं चाहता है कि वो, अधिकतर लोग होते हैं, हम और आप अधिकतर होते तो क्या होता है, अरे बहुत बढ़िया अच्छी बात है, वो लोग परेशान है, मेरे लिए सोच रहे हैं दिन रात। कहता है मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे लिए वो परेशान हो, और इसलिए वो परेशान है। देखिए आगे क्या कहता है 27 पद में, वो बीमार तो था यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु उस पर परमेश्वर की दया हुई, न केवल उस पर वरन मुझ पर कि शोक पर शोक हो। तो पौलुस पर शोक कैसे होता, क्योंकि पौलुस के ऊपर और ज़्यादा परेशानी कैसे बढ़ गई। एक तो एपैफ्रोदितुस बीमार है, वो स्वयं जेल में है, एपैफ्रोदितुस बीमार है, एपैफ्रोदितुस परेशान है क्योंकि फिलिप्पी की कलीसिया परेशान है, फिलिप्पी की कलीसिया परेशान है, तो पौलुस भी परेशान है। अगर वो मर जाता तो फिलिप्पी की कलीसिया शोक करती, और किसको शोक होता, देख रहे हैं। तो पौलुस कैसा जीवन जी रहा है। क्या हम भी आत्मिक रूप से ऐसे दूसरों की चिंता करते हैं, वो परेशान है तो हम भी परेशान हैं, या हम कहते वो परेशान है बढ़िया है, हम परेशान नहीं हैं, हम ठीक हैं। तो ये परमेश्वर ने वचन हमें इसलिए दिया है कि हम अपने जीवन का भी अवलोकन करें। ये एक तराजू के समान है कि हम कहाँ पाए जाते हैं। क्या हम मसीह का अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि तीमुथियुस और एपैफ्रोदितुस मसीह का अनुसरण कर रहे हैं, पौलुस मसीह का अनुसरण कर रहे हैं। बीमारी भी परमेश्वर से हमें दूर नहीं ले जा सकता। यहाँ तक कि वो मरने पर था, दिक्कत का सामना कर रहा था। क्या आपने सुसमाचार के लिए कभी मरने तक का दुख उठाया? क्या कभी किसी को आपने देखा है? लेकिन चर्च में आने के बाद लोग कंप्लेन करते हैं, अरे चर्च में आ गए तो और बीमारी बढ़ गई और समस्या बढ़ गई, हम तो किसी और चीज़ के लिए आए थे, हम तो सोचे थे यीशु के पीछे चलने का मतलब वो क्या होता है, जब शादी विवाह होता है तो लोग क्या बिछाते हैं, फूल के रास्ते पे चलने जैसा सोच रहे थे। हम तो बढ़िया जीवन सोच रहे थे, लेकिन ये क्या, परेशानियां कम नहीं हुई, बीमारियां आती जा रही है। परेशान मत होइए, अगर आप हताश मत होइए। एक दिन प्रभु आपकी बीमारी दूर करेगा, एक दिन आपकी समस्या दूर करेगा, एक दिन आपकी दिक्कत दूर करेगा, एक दिन प्रभु आपके आंखों से आंसू पोंछ डालेगा, एक दिन, वो पक्का है। प्रकाशित वाक्य में ये वादा किया गया, एक दिन आपके आंसू नहीं बहेंगे। क्या इसमें आप आनंदित हैं? प्रभु का धन्यवाद हो। और 28 पद में क्या कहता है, इस कारण, क्योंकि एपैफ्रोदितुस परेशान था और तुम लोग परेशान थे, तुम्हारी परेशानी के कारण एपैफ्रोदितुस परेशान था। तो 28 पद में वो कहता है, इस कारण मैं, 28 पद देखिए, इस कारण मैं उसे भेजने को और भी उत्सुक हुआ कि उसे देखकर तुम आनंदित हो जाओ। देख रहे हैं पौलुस क्या कह रहा है, तुम्हारे आनंद के लिए मैं उसको भेज रहा हूँ।
वो ये नहीं करा अच्छा मैं जेल में हूँ, तुम अपना देखभाल कर लो, मुझे इसकी ज़रूरत है, वो नहीं कर रहा। वो कह रहा है ये जाएगा तो तुम खुश होगे और मैं तुम्हारी खुशी में मैं खुश होऊंगा। देख रहे हैं कितना कितना अलग उसका सोच है। पौलुस इस बात से उत्साहित है कि इपैफ्रोदितुस चला जाए और फिलिप्पी की कलीसिया प्रसन्न हो जाए, दूसरे के आनंद में आनंदित। हम और आप क्या हम दूसरे के आनंद में आनंदित होते हैं? क्या हम दूसरे के आनंद से हमें दुख मिलता है? अरे वो कैसे आनंदित है भाई, वो कैसे खुश है, अरे हमारे जीवन में परेशानी है, वो कितना आनंदित है। एक दूसरे के लिए प्रेम, एक दूसरे के लिए चिंता। आज अगर आप प्रभु ने आपको आज समय दिया और आप ये वचन सुन रहे हैं, तो आप अपने जीवन का अवलोकन करिए। आप दूसरे के बारे में मत सोचिए, आप अन्य लोगों की चिंता मत करिए, लेकिन अपने बारे में सोचिए, सुसमाचार की चिंता करिए। और देखिए 29 पद में क्या कह रहा है, अतः प्रभु में उसका बड़े आनंद से स्वागत करो। पौलुस कह रहा है वो आ रहा है और ऐसे लोगों का स्वागत करो। क्या ये बहुत बड़ा प्रचारक था किसी चर्च का? इपैफ्रोदितुस हम कहीं बाइबल में नहीं पाते, वो साधारण सेवा करने वाला व्यक्ति था। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है, ऐसे व्यक्ति का स्वागत करो। क्यों? क्योंकि उसने सुसमाचार के लिए अपने प्राण को जोखिम में डाल दिया था, यहाँ तक कि वो मरने पर था। ऐसे लोगों का अधिक आदर किया करो। हम और आप कैसे लोगों का आदर करते हैं? जिसके पास पैसा ज़्यादा हो, बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया अंग्रेजी बोलने वाले हो, बढ़िया घर में रह रहे हो। संसार तो ऐसे ही करता है ना, ऐसे बात करते रहिए। कई बार आप कहीं वहाँ चले जाइए, कहीं पार्टी में चले जाइए, पता चले अरे इसके पास ये वाली गाड़ी है, तो हम सर बोल के बात करेंगे, उसको बढ़िया कुर्सी भी दे देंगे। आदर क्यों? और हम अगर कोई गरीब व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, कहीं सफाई करता है, ये चर्च की सफाई करता है, कुछ करता है, उनका ध्यान नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे हमें कोई फायदा नहीं मिलता। लेकिन पौलुस क्या कह रहा है, ऐसे लोगों का अधिक आदर किया करो। बड़े बड़े मंत्रियों का आदर मत करो, उनसे कोई फायदा नहीं है। लेकिन जो सुसमाचार के लिए अपने आप को समर्पित किए, उनका ऐसे करके आदर करो। तो हमें और आपको अपने जीवन को जांचना है, हम किन लोगों को अधिक स्थान देते हैं, किन लोगों का आदर करते हैं। क्या उन गरीबों के साथ उठना बैठना, उनके साथ खाना पीना भी पसंद करते हैं, या आप केवल बड़े लोगों के घर में खाना पसंद करते हैं और उन्हीं को अपने घर में बुलाना पसंद करते हैं? पिछली बार था जब आपने प्रभु के सेवक की चिंता की और उनका आदर किया, जैसे फिलिप्पी की कलीसिया करने जा रही है, जिसके बारे में पौलुस लिख रहा है। बल्कि कलीसिया के सेवक का आदर के बदले निरादर करते हैं लोग। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कलीसिया का जो सेवक है वो दुगने आदर के योग्य है। क्योंकि वो किसका सेवक है? सांसारिक जन से अधिक वो आपके और मेरे लिए महत्वपूर्ण है। और देखिए 30 पद में क्या कहता है। 30 पद अगर आपके पास बाइबल है, नहीं है तो मैं जोर से पढ़ दे रहा हूँ। क्योंकि मसीह के कार्य के लिए वो अपने प्राण को जोखिम में डालकर मरने पर था। मसीह के कार्य के लिए आपने कब मसीह के कार्य के लिए जोखिम उठाने के लिए तैयार हुए? आपने कब समय निकाला? आप पिछला साल बीत गया 2022, आप 1 या 2 या 3 नाम दीजिए जिनको आपने आत्मिक रूप से आगे बढ़ाया, जिनके लिए आपने पैसा खर्च किया, जिनके लिए आपने समय दिया, जिनके साथ में आप रोए हो, जिनके साथ में आपने प्रार्थना की हो। इपैफ्रोदितुस कैसा है? उसने मसीह के कार्य के लिए, उसने ये नहीं बोला मुझे क्या मिलेगा, अरे मैं तो अपना घर छोड़ के जा रहा हूँ, मेरी बकरी और मेरा गाय बैल और मेरा खेत कौन देखेगा। उसने ये सब की चिंता नहीं की। लेकिन वो मसीह के कार्य के लिए इससे भी बढ़कर प्राण देने के लिए तैयार।
और कितने दिन की यात्रा करके वो गया था, और वो बीमार पड़ गया, और वहाँ पे जेल में पहुँच के वो रोया नहीं, पता नहीं मेरे भाग्य फूटे, मैं तो प्रभु के कार्य के लिए आया था, मैं बीमार पड़ गया। जैसे कि कई लोग के हम बारे में हम लोग सुनते हैं, प्रभु पे दोष देते हैं। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसे प्रचारक की सुनते हैं, अगर आपके जीवन में बीमारी है तो आपकी विश्वास की कमी है। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा। पौलुस भी बीमार था, सारे चेले लगभग 12-13 लोग, सबकी मृत्यु खतरनाक रीति से हुई। यीशु के पीछे चलना इस संसार में स्वर्ग बनाना नहीं है। स्वर्ग तो प्रभु बना चुका है, वहां जाना है, क्योंकि मसीह के कार्य के लिए वो अपने प्राण को जोखिम में डालकर मरने पड़ते। आप ईमानदारी से सोचिए, आज नए साल का कौन सा तारीख है? 22 दिन। आपने नए साल के लिए क्या योजना बनाई है? कुछ और पैसा जमा करेंगे, एक और घर बनाएंगे, या इस साल हम कम से कम 5 जन को सुसमाचार सुनाएंगे, या 2 जन को सुसमाचार सुनाएंगे। एक दिन छुट्टी लेंगे लेकिन सुसमाचार सुनाएंगे। आपकी क्या योजना है? शारीरिक और सांसारिक या आत्मिक? जैसे कुरिन्थी की में हमने देखा 8:2 में कि वो कलीसिया कितनी अच्छी आदर्श कलीसिया थी। आपकी और हमारी गवाही क्या? जब आपके बारे में आपके कलीसिया के लोग सोचते हैं तो आपके बारे में क्या सोच सकते हैं? ये भाई सच में प्रभु से प्यार करता है, या केवल नाम से कहता हाँ हालेलुया हालेलुया, और फिर जीवन में कोई उसका अर्थ नहीं है। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, गीत गाने में कुछ नहीं, केवल गाने से केवल कुछ नहीं होता है। क्या सच में आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं? या सच में केवल राग पसंद है, आपको ट्यून पसंद है, गीत पसंद है? क्या सच में आपके जीवन में इसका अर्थ रखता है? पौलुस कहता है ऐसे लोगों का अधिक आदर किया करो। क्या आप सुसमाचार के लिए जीने के लिए अपने आप को समय निकाल रहे हैं? क्या मसीह के कार्य के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं? क्या अपने प्राण को जोखिम में डालने के लिए तैयार है? तो कुछ प्रश्न आपसे और मेरे से आज ये हैं, क्या आप सुसमाचार के लिए जोखिम में डालने पे हैं अपने जीवन को? जैसे मुझे कुछ समय पहले कुछ लोग गए हमारे कलीसिया से, और उन्होंने अलग अलग जगह में ट्रैक्स दिया और सुसमाचार सुना। ये बहुत अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसा करते ही जाइए, ऐसा बंद मत करिए, क्योंकि लोग अंधकार में जीवन जी रहे हैं। और आपको याद रखना है, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पे बलिदान हो गया कि हमें अनंत जीवन दे दे, जहाँ हमें मरना था। आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? क्या आप कह रहे हैं मेरे पास टाइम ही कहाँ है, काम ही काम है, काम ही काम है, काम ही काम है? टाइम होता नहीं किसी के पास, टाइम निकालना पड़ता है। अभी शादी हो टाइम नहीं निकलेगा ना, अभी कहीं पार्टी हो टाइम नहीं निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? प्राथमिकता। हम परमेश्वर की कलीसिया को कितना गंभीरता से ले रहे हैं, हमें अंत तक लगे रहना। कई लोगों से आप बात करेंगे, अंतिम 1-2 मिनट और, कई लोगों से आप बात करेंगे, अरे आप सुसमाचार के लिए जीवन जी, अरे मैंने बहुत कर दिया, 5 साल 10 साल मैंने बहुत किया। मसीह जीवन पास नहीं, लगे रहने का जीवन है, अंत तक, जब तक जीवित है तब तक करना है। बहुत कर दिया नहीं है, बहुत करते रहना है अंत तक, जब तक जीवन है। सच्चे मसीह इसी में आनंद ढूंढेंगे कि कैसे लोग अनंत जीवन को पाएं। तो इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है, सुनीता दीदी और जितने लोग पीछे बैठे हैं, इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसने हमें बचाया है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है।
वो न्यायी परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो एक दिन आपका और मेरा न्याय करेगा। क्या उससे आप प्रेम करते हैं? क्या उसके लिए आप जी रहे हैं, या कहाँ के लिए जी रहे हैं और कहाँ के लिए आप जमा कर रहे हैं? इस जीवन को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि आपको और हमको अनंत जीवन मिल गया है। तो अब आज आपने जो भी वचन सुना है, प्रभु ने आपके वचन से आपको अपने वचन से बात किया है, आप 2 मिनट लीजिए, आइए अपने आंखों को बंद करें, अपने जीवन के बारे में अवलोकन करें। तो हम अपने गवाही के बारे में सोचें। अगर हम कहीं भी असफल पाए जाते हैं तो प्रभु से क्षमा मांगे और प्रभु के महिमा के लिए जीवन जीने के लिए तैयार हो। जैसे हमने वही बात किया, एक आदर्श मसीही दूसरे के लिए एक आदर्श का जीवन जिए, एक सच्चा मसीही दूसरे के आत्मिक उन्नति के लिए जीवन जीता है। तो 1 मिनट अपने आंखों को बंद करें, अपने लिए प्रार्थना करिए, और अगर आप कम पाए जाते हैं तो समय मांगिए, क्योंकि इब्रानियों कहता है समय रहते हुए उसके बारे में सोचें। दूसरे की आत्मिक चिंता के बारे में सोचें। आपने कितना आत्मिक चिंता किया दूसरे की? दूसरे के आनंद में आनंद होने की बात सोचिए आत्मिक रूप से। और अगर हम और आप जहाँ भी असफल हुए हैं, प्रभु से क्षमा मांगे, और प्रभु अनुग्रहकारी और दयालु है।